स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम लेकर आ रहा हूं आपके लिए जर्नल एंट्री। किस चीज की जर्नल एंट्री भाई? जर्नल एंट्री डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। अब ऐसा नहीं है कि मैं जर्नल एंट्री आज करा रहा हूं आपको, मैंने इसकी पूरी प्लेलिस्ट में आपको डिसोल्यूशन पूरी तरह एक्सप्लेन किया। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पहले आप प्लेलिस्ट में जाइए और डिसोल्यूशन की स्टार्टिंग से आप एंट्रीज देखिए। अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बेटा मैंने टोटल डिसोल्यूशन समझा दिया है। फिर भी मुझे ऐसा लगा कि कुछ जर्नल एंट्रीज, कुछ ऐसा कंसेप्ट हो सकता है जहां बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो सकते हैं, तो मैंने आज एक जर्नल एंट्रीज में वो एक्सपेंसेस वाला टॉपिक उठाया है। जनरली इसी में हम परेशान कर देते हैं बच्चों को और वो कंफ्यूज हो जाता है। वैसे मैंने जनरली जो आपको बताया है डिसोल्यूशन, वो मैं हल्का सा रियलाइज करता हूं। तो हमने इसमें बनाते हैं एक रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर लोन अकाउंट और बैंक अकाउंट। 4 बनाए थे हमने। अब इसमें क्या करा था, रियलाइजेशन अकाउंट में सबसे पहले मैंने बैलेंस शीट्स को खाली किया था। पूरी बैलेंस शीट मेरी खाली हो गई भाई। असेट्स, लायबिलिटीज या तो रियलाइजेशन अकाउंट में, अकाउंट्स के जो बैलेंस थे कैपिटल के वो कैपिटल अकाउंट में, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड ये मैंने बांट दिए थे, और बैंक अकाउंट में। ठीक है, इसके बाद मैंने पूरा टोटल डिटेल आपको समझाई। तो आज मैं आपको जो उसकी जर्नल एंट्रीज हैं, ये एक तो पहले माइंड में फीड कीजिए कि जर्नल बनाना बिल्कुल इजी है यदि आप लेजर समझ रहे हैं। यदि आपको रियलाइजेशन अकाउंट का थोड़ा सा भी आइडिया हो गया है तो जर्नल एंट्री बनाना बहुत इजी हो जाएगा। और मैं तो कहता हूं पहले हमेशा लेजर ही पढ़ना चाहिए। लेजर पढ़ने से कंसेप्ट क्लियर होता है एंड देन जर्नल इजी बन जाएगा। जर्नल में क्या प्रॉब्लम है, जैसे आपने रियलाइजेशन अकाउंट बनाया, डेबिट साइड में जितनी भी चीजें हैं भाई, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सारी असेट्स, कोई असेट्स सेल की है बाई साइड में, है ना, पेमेंट कर रहे हैं टू साइड में, ये तो आपने पढ़ लिया। तो अब हम आज एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं हम पहली एंट्री। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, हम एक एक एंट्रीज को पढ़ेंगे और समझाएंगे आपको। सबसे पहले एंट्री में कह रहा है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड ₹5,000। अब इसकी एंट्री तो कोई खास है नहीं भाई। आपने रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस पे किए, आपने पैसा पे किया, यानी कि अगर कोई भी एक्सपेंसेस फर्म करती है या फर्म उस एक्सपेंसेस को बियर करती है तो वो रियलाइजेशन अकाउंट के 2 में आएगा। ठीक है, अब यहां हमने पे किए हैं और बियर भी कर रहे हैं, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। दूसरी एंट्री वो कहता है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड ₹8,000 वर पेड बाय पार्टनर एक्स। अब हमने पे नहीं किए हैं, किसने किए? पार्टनर एक्स ने, लेकिन कुछ नहीं कह रहा बियर हमें करने हैं, तो इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में आएंगे। लेकिन इस बार कैश या बैंक की बजाय हमारा नाम आएगा पार्टनर का। ठीक है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, यानी एक्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर हुई बात? पहली एंट्री क्या बताई थी मैंने तुम्हें? दोनों एंट्रीज लिख लीजिए। पहली एंट्री मैंने आपको बताई कि भाई रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। दूसरी मैंने बताई कि भाई रियलाइजेशन तो हमारा डेबिट होना ही होना है अगर एक्सपेंसेस हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि इसको पे किया एक्स ने, तो एक्स के कैपिटल अकाउंट में। कंफ्यूज नहीं होना है, एक्स के कैपिटल अकाउंट में। थर्ड एंट्री में वो कह रहा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 10,000 रुपए के हैं वर पेड बाय द फर्म ऑन द बिहाफ ऑफ ए पार्टनर, यानी कि इस बार फर्म का खर्चा नहीं है, फर्म का एक्सपेंसेस नहीं है, फर्म ने पे किए हैं 10,000 रुपए, पेड बाय द फर्म ऑन द बिहाफ ऑफ अ पार्टनर, पार्टनर के बिहाफ पर। हमने पे नहीं, हमने केवल पे किए हैं, तो हमारा खर्चा नहीं है। ये छोटी छोटी बातें ही हमें बार बार सीखनी है कि क्वेश्चन को किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। आ गया माइंड में क्लियर कि ये खर्चा मेरा नहीं है, तो रियलाइजेशन अकाउंट से तो जाएगा नहीं, लेकिन मैंने तो पे किया है, यानी फर्म हूं मैं और मैंने पे किया है, यानी मेरे पास से पैसा जा रहा है, तो टू कैश तो कंपलसरी है कि ये होना ही होना है। तो ये पैसा किसके लिए दिया मैंने? ये पैसा दिया है मैंने एक पार्टनर के लिए। ठीक है, तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। अब मुझे पार्टनर का नाम तो दिया नहीं है, ठीक है ना, तो पार्टनर का नाम नहीं दिया है, तो जिस भी पार्टनर का नाम होगा वो पार्टनर हमारा डेबिट हो जाएगा। ये छोटी सी बात का ध्यान रखना है कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नाम देगा तो पार्टनर का नाम लिखूंगा, वरना पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। क्लियर हुई बात? फोर्थ एंट्री अब देखिए, वो कहता है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड ₹15,000 वर पेड बाय द फर्म। इस बार भी फर्म ने ही 15,000 रुपए पे किए हैं। मिस्टर एक्स, वन ऑफ द पार्टनर, हैज टू बियर दिस एक्सपेंसेस।
अब इन खर्चों को भी मिस्टर एक्स को ही बियर करना है, तो इस एंट्री में और मैं जो एंट्री बना रहा हूं कोई चेंज नहीं है, दोनों एक ही एंट्री के पार्ट हैं। भाई किसी पार्टनर ने उसका खर्चा था, मैंने पे कर दिया, अब भी तो मैं वही कर रहा हूं कि वो खर्चे बियर करने हैं, फर्म को नहीं बियर करने। फर्म बियर करेगी तो रियलाइजेशन अकाउंट से ही एंट्री पास होगी, लेकिन अगर फर्म केवल पे कर रही है और फर्म का खर्चा नहीं है तो फिर पार्टनर क्या है? पहले मैंने पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश लिखा था, अब एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू कैश। क्लियर हो गया तुम्हारे पास? भाई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मैंने बताई थी, और अब ये फोर्थ पार्ट आ गया आपका। तो माइनर सा जो चेंज है उस चेंज को आपको समझना है। फोर्थ के बाद अब फिफ्थ को देखिए, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस इस बार 20,000 रुपए के हैं, वर पेड बाय द फर्म, फर्म ने पे किए पूरे के पूरे 20,000 रुपए, ठीक है, कोई बात नहीं। अब क्या कहता है, 8,000 वर बॉर्न बाय द फर्म एंड द बैलेंस बाय अ पार्टनर मारुति। कितने पे किए मैंने किए 20,000 रुपए। तो मैंने जितना पे किया वो तो मेरा कैश अकाउंट ही बताएगा कि भाई मैंने कितने पे किए, 20,000 रुपए, ध्यान से रखना है। अब इसमें कुछ खर्चे तो बियर करने हैं मारुति कैपिटल अकाउंट डेबिट, मारुति कैपिटल अकाउंट डेबिट, और बाकी खर्चे मेरे हैं, क्योंकि अभी अभी बात चल रही है कि रियलाइजेशन के कुछ खर्चे मुझे बियर करने हैं और कुछ खर्चे एक पार्टनर है मारुति। अब नाम तो वैसे इन्होंने मारुति के आगे कुछ दिया है पार्टनर, तो मारुति कैपिटल अकाउंट डेबिट। भाई मैंने 20 दिए हैं, लेकिन 20 मैंने टोटल पे कर दिए हैं, मेरा खर्चा नहीं है 20 का, तो रियलाइजेशन अकाउंट से केवल उतनी अमाउंट जाएगी जितने की मैंने बियर करने हैं, जो मेरा खर्चा है। अब देखिए 8,000 कौन बियर करेगा, 8,000 बॉर्न बाय द फर्म, तो 8,000 रुपए तो हैं मेरे हिस्से के और 12,000 रुपए हैं पार्टनर के हिस्से के। क्योंकि मैंने तो एक तरह से क्या होता है, ये सिचुएशन क्या होती है कि भाई पार्टनर्स की मीटिंग चल रही थी, तो पार्टनर की मीटिंग में एक पार्टनर ने कहा भाई इसमें इतना खर्चा आएगा, दूसरा बोला नहीं मैं तो इस काम को 8,000 रुपए में करा दूंगा, तो बाकी पार्टनर ने क्या कहा, भाई तुम ही करा लेना, ठीक है, 8,000 रुपए आपको इस काम के मिल जाएंगे। अब 8,000 रुपए आपको इस काम के मिल जाएंगे तो खर्चा तो हुआ 20,000 रुपए, तो हम मारुति को जो मतलब जो खर्चे हैं वो 8,000 रुपए, 8,000 रुपए तो हम दे देंगे, लेकिन बाकी के 12 आप देंगे अब, क्योंकि आपने कहा मैं कर दूंगा। पैसे किसने दिए, पैसे फर्म ने दिए, जबकि देने तो मारुति को चाहिए था ना, तो कोई बात नहीं, हमारा तो पार्टनर है वो, हम उसके अकाउंट में जोड़ भी सकते हैं, पैसे घटा भी सकते हैं, कोई बात नहीं, हमने दे दिए 20,000 रुपए, लेकिन हम केवल बियर 8,000 रुपए ही करेंगे, इससे ज्यादा का खर्चा हम बियर नहीं करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड ₹20,000। क्लियर है, 8,000 वर बॉर्न बाय द फर्म एंड द बैलेंस बाय मारुति, द एक्सपेंसेस वर पेड बाय द मारुति। अब देखिए क्वेश्चन वापस रिपीट वही आ रहा है, एंट्री वापस वही है, लेकिन इस बार पेमेंट हमने नहीं किया है, इस बार पेमेंट पार्टनर ने किया है, ठीक है, तो इस सारे पैसे मारुति ने पे किए हैं। तो अब मारुति अपने हिस्से के कितने पैसे पे करता है मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है, मेरा मतलब किस बात से होना चाहिए कि पार्टनर ने फर्म के लिए क्या किया। भाई आपने कहा खर्चे 20,000 रुपए के हैं, जिसमें से 8,000 फर्म के हैं और बाकी पार्टनर के हैं, एंड द बैलेंस बाय मारुति, मारुति देगा पैसे बाकी के, तो बाकी के पैसे तो मारुति देगा ही देगा। सारे पैसे अगर मारुति ने दे दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, केवल उसने हमारे लिए 8,000 रुपए दिए हैं, तो हम अपने यहां केवल 8,000 रुपए की एंट्री बनाएंगे, यानी कि रियलाइजेशन के नाम से जाएगी। मैं आपको बार बार बता रहा हूं, जिन एक्सपेंसेस को फर्म बियर करेगी, लेकिन इस बार ये पैसे फर्म ने नहीं खर्च किए, इसलिए टू कैश या टू बैंक नहीं होगा, बल्कि नाम आएगा टू मारुति कैपिटल अकाउंट। ध्यान से देखिए एंट्री को, कि एंट्रीज में कुछ नया नहीं आने वाला है, एंट्रीज में बिल्कुल नया नहीं आने वाला है। आपको ध्यान देना है कि फर्म जितने खर्चे बियर करेगी वो तो रियलाइजेशन के नाम से आएंगे, ठीक है ना, बाकी अब डिपेंड करता है वो फर्म खुद पे कर रही है या पार्टनर पे कर रहा है। फर्म पे कर रही है तो टू कैश या बैंक, पार्टनर पे कर रहा है तो पार्टनर का नाम। नेक्स्ट एंट्री देखिए, इसके बाद वो क्या कहते हैं, सुधीर, आपके एक पार्टनर है सुधीर, वाज अलाउड ए रेम्युनरेशन, यानी कि सारा काम करने के लिए हमने कहा भाई तुम कर लेना। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको कि भाई 10,000 रुपए मिलेंगे आपको और सारे खर्चे आपको बियर करने हैं, ठीक है, तो फर्म का खर्चा कितना हुआ, 10,000 रुपए।
कितना ही एक्सपेंसेस क्यों ना हो, फर्म के लिए केवल 10,000 रुपए ही खर्चा है जो कि हमें सुधीर को देने हैं, ठीक है। जबकि खर्चे हुए 16,000 रुपए के और पे किए फर्म ने। अब इसकी दो तरह से एंट्री बन सकती है, देखिए ध्यान से रखना कि हमारा खर्चा कितना है 10,000 रुपए। अभी ये एंट्री में हटा देता हूं, दोबारा से आप समझिए कि कितना खर्चा है हमारा खर्चा है 10,000 रुपए, यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट तो होना ही होना है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सुधीर, पार्टनर का नाम क्या है, टू सुधीर। देखिए ध्यान से पढ़ना है मुझे, सुधीर कैपिटल अकाउंट। अब मैंने जो रेम्यूनरेशन था उसका, कितना रेम्यूनरेशन था उसका, हमने सुधीर का रेम्यूनरेशन था 10,000 रुपए और 10,000 रुपए हमने उसे दे दिए, मतलब उसके अकाउंट में 10,000 रुपए। लेकिन किस नाम से डाले मैंने, रियलाइजेशन, क्योंकि ये खर्चा फर्म बियर करेगी, इस खर्चे को फर्म को देना चाहिए। तो ठीक है, हमने रियलाइजेशन के नाम से 10,000 रुपए सुधीर के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। लेकिन खर्च हुए 16 और 16 के 16 किसने दिए, फर्म ने। तो भैया सुधीर देगा, हम क्यों दें। तो सुधीर का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू कैश, ध्यान से देखिए, और अमाउंट होगी पूरे 16,000 रुपए, क्योंकि हमने अलग अलग दो एंट्री पास की हैं, एक ही चीज में दोनों एंट्रियों को इन्वॉल्व नहीं किया है, जिससे कि आपको टॉपिक समझ में आ जाए। भाई हमारी तरफ से सुधीर को 10,000 रुपए देने हमने, तो हमने 10,000 दे दिए, हमने बात खत्म। सुधीर के अकाउंट में 10,000 चढ़ा दिए। लेकिन सुधीर हमसे ले गया कितने पैसे, 16,000। कहीं भी खर्च करो, वो कहता है एक्सपेंसेस आप पे कर दीजिए, हम कर देंगे, हम तो सुधीर के अकाउंट से काट लेंगे। तो सुधीर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। ये ध्यान से रखिए, बार बार हमसे जो भी पैसे लेगा वो पार्टनर हमारा डेबिट होगा टू कैश। अगर हमारा खर्चा होता तो रियलाइजेशन के नाम से डालते, 10 हुआ था, लेकिन वो हमने सुधीर के नाम से पहले ट्रांसफर कर दिया। तो दो एंट्री के थ्रू यदि हम इस एंट्री को बनाते हैं तो हमें ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। क्लियर है कंसेप्ट। अब सुधीर के बाद है रवि, नेक्स्ट हेडिंग है रवि। ए पार्टनर इज अलाउड रेम्यूनरेशन, हम उसको एक रेम्यूनरेशन दे रहे हैं 15,000 रुपए का फॉर डिसोल्यूशन वर्क एंड बियर ऑल एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन। भाई हमने सुधीर को काम दिया, इस बार हम उसे देंगे 15,000 रुपए। देखिए सेम एंट्री देखिए, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, पहले सुधीर था अब रवि है। एंट्री देखिए, रियलाइजेशन टू रवि, कितने पैसे का समझौता हुआ हमारा रवि के साथ, हमने कहा भाई हम आपको 15,000 रुपए देंगे और फर्म का डिसोल्यूशन का काम तुम्हारा है, जितने खर्चे हैं वो तुम्हारे हैं, आपको बियर करने हैं, हम आपको 15,000 रुपए दे देंगे। हमने 15,000 रुपए उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। अब खर्चे कितने हुए, वो कहता है कि एक्सपेंसेस हुए 5,000 के और पे किए फर्म ने। फर्म कितना भी पे कर देगी, फर्म तो आपको पे करेगी ना। तो अब यहां पर जो रवि था, कितने ही पैसे कहें कम या ज्यादा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी कभी वो कंफ्यूज कर रहे हैं जानबूझकर कि भाई 15 में 5 खर्च हुए तो क्या होगा, 10, कितने ही खर्च हो, जो एक्सपेंसेस मेरा है उसमें मैं रियलाइजेशन के नाम से ट्रांसफर करूंगा, और जो खर्च हुए हैं वो खर्चे रवि बियर करेगा, और मैंने रवि के अकाउंट में 5,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए। सेम एंट्री है, पहले वो सुधीर के नाम से थी, वो एंट्री रवि के नाम से है। अमाउंट का डिफरेंस है कि भाई हमने उसको फाइनल किया, इतने पैसे देंगे, खर्च हुआ एक्चुअल ये, और फर्म ने पे कर दिए। तो फर्म ने पे किए तो फर्म अपने पे करने की एंट्री बना रही है, और जो खर्चा है वो खर्चे के नाम से एंट्री बना रही है। इसके बाद अनिल आ गया, सेम एंट्रीज हैं सारी, आपको बस समझना है। अनिल एक पार्टनर है जिसको 20,000 रुपए का काम सौंपा है हमने, एक्सपेंसेस हुए 7,500 रुपए के, पेड किए फर्म ने, नाम बदल गया बस, केवल अनिल आ गया। यानी कि रवि की जगह कौन आ गया, अनिल। आप ध्यान दे रहे हैं, एंट्री सारी एक जैसी हैं, यानी कि अब कौन आ गया, अनिल। कितने पैसे का समझौता हुआ इसके साथ हमारा, हमने इससे कहा 20,000 रुपए देंगे भाई आपको, ये लो 20,000 रुपए। एक्चुअल में खर्च कितने हुए और किसने दिए, फर्म ने पे किए, तो इसलिए अनिल ही डेबिट होगा, क्योंकि हमने तो अनिल को पे किए। कितने पैसे हो गए अनिल की पेमेंट करने के लिए, इस बार 7,500 रुपए। क्वेश्चन को आप बार बार पढ़िए, देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यानी एक ही लैंग्वेज, एक ही बात को कई तरीके से समझा रहा है, यानी एक ही एंट्री बना रहा हूं बार बार। कभी सुधीर है, कभी अनिल है, कभी मारुति है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लॉजिक लगाइए कि भाई कितना एक्सपेंसेस फर्म को देना है, फर्म ने कितना रेम्यूनरेशन डिसाइड किया है। रेम्यूनरेशन है तो रियलाइजेशन टू अनिल, भाई हम पार्टनर है ना, पार्टनर अकाउंट डाल देंगे, और हम ही पे करते तो रियलाइजेशन टू कैश या टू बैंक, वो तो हम बना ही देते स्टार्टिंग में एंट्री। अनिल के बाद आ गया सुनील, उसको फिर 25,000 रुपए दे रहे हैं डिसोल्यूशन वर्क के लिए, ठीक है।
और एक्सपेंसेस हुए 9,000 रुपए के, पेड किए फर्म ने, फिर सेम है। मैं इसको इसलिए समझा रहा हूं कि डिफरेंट डिफरेंट नेम से वो आपको परेशान कर सकता है। अब अनिल की जगह नाम आना है सुनील का, और ये अमाउंट हो जाएगी 25,000 रुपए और ये अमाउंट हो जाएगी 9,000 रुपए। पक्का? नेक्स्ट, विजय पार्टनर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 10,000 रुपए पे कर रहा है एंड दीज वर टू बी बोर्न बाय हिम। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि 10,000 रुपए का खर्चा हमारा एक पार्टनर कर रहा है विजय, और ये विजय को ही बियर भी करने हैं। पे किसको करने हैं? विजय को। बियर किसको करने हैं? विजय को। फर्म कहां है? फर्म है कहां? फर्म का तो कोई रोल ही नहीं है भाई। कोई पार्टनर का खर्चा है और उसने पे किया तो वो तो उसे करना है, फर्म से रिकॉर्ड नहीं करेगी। फर्म केवल उन्हीं खर्चों को रिकॉर्ड करेगी जो फर्म के हो, या फिर फर्म ने किसी पार्टनर को कोई पैसा दिया हो या पार्टनर ने फर्म को पैसा दिया हो तो मैं रिकॉर्ड करूंगा। अगर कोई पार्टनर अपने लिए कुछ खर्च कर रहा है, उसको ही बियर करने हैं, वो ही पे कर रहा है, तो फर्म उसमें कहीं भी इन्वॉल्व नहीं है, इसके लिए कोई भी एंट्री पास नहीं होगी, यानी नो एंट्री रिक्वायर्ड, नो एंट्री विल बी पास्ड। एंट्री का कंसेप्ट समझ में आया? यानी एक ही बात को कैसे कैसे घुमा कर कह रहा हूं, एक ही बात कि उसका रेम्युनरेशन है, उसकी सैलरी है, उसका कमीशन है, कुछ भी कहिए, जितना उसका कमीशन हो उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। अब वो नए नए तरीके क्या हो सकते हैं भाई? पार्टनर से डिसाइड किया हमने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस टू अनिल, जैसे हमने एंट्री बनाई 20,000 रुपए, भाई उसका रेम्युनरेशन है, खर्च हुए 25 और पे किसने किए? अनिल ने ही किए, तो भी मैं एंट्री नहीं बनाऊंगा क्योंकि वो खर्चा अनिल का है, अनिल बियर कर रहा है। मैंने तो 20,000 रुपए फर्म का खर्चा है, इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट है। फर्म का खर्चा है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होना ही होना है। अब पे कौन कर रहा है? फर्म ही पे कर रही होती तो टू कैश टू बैंक, मैंने ऊपर बताया था, और पार्टनर कर रहा है तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो ये केवल जर्नल एंट्री का जो कंसेप्ट है ये आपको समझना है। थोड़ा सा कुछ और एग्जांपल लेकर आप इसे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। फिर भी अगर आप कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। कोई ऐसी बात नहीं है, बच्चे सबसे पहले हैं मेरे लिए। और अब आप बताइए आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। और सही बहुत जरूरी चीज़ जो आपको करनी है, बेल आइकॉन को प्रेस करना है, सो दैट कि आप मेरी जो लेटेस्ट वीडियो हैं उनका जो नोटिफिकेशन है वो आपको लगातार मिलता रहे और कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक यू, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो।